आज झारखंड में पीएम मोदी की चुनावी हुकार, गढ़वा और चाईबासा में करेंगे रैली, बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू। सत्र में उठ सकते हैं अनुच्छेद 370, राज्य का दर्जा बहाली के मुद्दे। बीजेपी ने पूरी की अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र होगा शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने जारी किया नोटिफिकेशन, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र में आतंकी हमलों जैसे मुद्दों पर हो सकती है बहस। चुनावी घोषणा पत्र में लोगों से किए गए लोककुलाभावन वादों पर निशाने पर होगी सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र कल से होगा शुरू। अब्दुल रहीम राठौर बन सकते हैं विधानसभा स्पीकर। सीएम उमर ने सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद फैसला लिया। चुनाव से पहले बीजेपी ने झारखंड में खोला चुनावी पिटारा। गृह मंत्री अमित शाह ने मैनिफेस्टो में किए कई वादे। आदिवासियों पर लागू नहीं होगा प्रस्तावित यूसीसी। झारखंड के हजारीबाग में गृह मंत्री अमित शाह की हुकार, कहा बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना होगा। बीजेपी सरकार बनी तो आदिवासियों को बचाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया पलटवार। कहा झारखंड में यूसीसी एनआरसी नहीं, सीएनटी एसपीटी चलेगा। बीजेपी की कोई दल गलने वाली नहीं है। महाविकास आघाड़ी पर महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का हमला, कहा पिछली सरकार करती थी हफ्ता वसूली। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में फूटेगा हमारा एटम बम। आज पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों की महाहड़ताल। गाजियाबाद की घटना पर जताएंगे विरोध। जिला जज और वकीलों की झड़प में पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। खालिस्तानियों ने फिर बनाया हिंदू मंदिर को निशाना। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू श्रद्धालुओं से की मारपीट। उपचुनाव से पहले सीएम योगी का दिल्ली दौरा। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से की मुलाकात। सभी सीटों पर जीतने के लिए बनाई रणनीति। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर ग्रेनेड ब्लास्ट में 12 से ज्यादा लोग घायल। सेना ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। ग्रेनेड अटैक पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा निर्दोष को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं है। सुरक्षा तंत्र हमलों की बाढ़ को रोके। श्रीनगर ग्रेनेड हमले के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने निंदा की। कहा हिंसा के ऐसे कृत्य भय और घृणा को बढ़ाते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का करेंगे उद्घाटन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा से सैनिकों की वापसी पर कहा सैनिकों को पीछे हटाने की दिशा में कुछ प्रगति की। एस जयशंकर ने घटनाक्रम को स्वागत योग्य बताया। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड पहुंची। वायनाड में शुरू करेंगी चुनाव प्रचार। पटना में सबसे पुराने चित्रगुप्त मंदिर में पूजा का आयोजन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद आर के सिंह के पैर छूने पहुंचे सीएम नीतीश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पदयात्रा का दूसरा चरण शुरू। राजौरी गार्डन पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा काम करने से रोकती है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सपा उम्मीदवार रईस शेख ने पृथ्वीराज चौहान को लिखा खत। महाविकास आघाड़ी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण को शामिल करने की मांग की। भिवंडी से सपा उम्मीदवार रईस शेख ने लव जिहाद कमेटी की जरूरत की जांच की मांग करते हुए 10,000 करोड़ का बजट मुस्लिमों के लिए देने की मांग की। फारूक अब्दुल्ला के बाद कांग्रेस नेता राशिद अली ने आतंकी मुठभेड़ पर उठाए सवाल। कहा आतंकियों को रोक नहीं पा रही केंद्र सरकार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी सांसद मीसा भारती का पलटवार। कहा सम्राट चौधरी को मंत्री बनाना लालू यादव की सबसे बड़ी गलती। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर वार। कहा अपराध दिन ब दिन बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हम लोगों के बीच जाएंगे और पक्ष में वोट मांगेंगे। सना मलिक की उम्मीदवारी। नवाब मलिक का बयान। कहा वह एक शिक्षित महिला है, मुझे यकीन है कि वह बड़े अंतर से जीतेंगी। सीएम आतिशी का बीजेपी पर हमला। कहा मार्शलों के साथ राजनीति करना बंद करें बीजेपी की गंदी राजनीति को सब कोई जानते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत मामले में सीएम मोहन यादव ने लिया संज्ञान। वन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स का किया जाएगा गठन। केंद्र का सहयोग लेकर राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस अपनाएंगे। उमरिया में हाथियों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगी मुआवजा। अनुग्रह राशि 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मनाया भाई दूज। बड़ी बहन कलावती यादव का आशीर्वाद लेकर किया उपहार भेंट।
शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट। खरसाली गांव की यमुना मंदिर में मां की उत्सव मूर्ति के दर्शन, जयकारों ने गूंज उठा मंदिर परिसर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का अलुआ से विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। रेलवे के बुनियादी ढांचे और पुनर्विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मौत। नवाब मलिक ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दी जानकारी। कहा अगले 2 दिन तक होने वाले उनके सभी कार्यक्रम रद्द। दिल्ली के खजूरी खास में साडू ने अपने ही साडू को मारी गोली। ससुराल में व्यवसाय को लेकर हुए झगड़े के बाद मारी। भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को मिली धमकी। मामले में लॉरेंस के भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर गुरुग्राम में केस दर्ज। आगरा के शमशाबाद में देसी पाइप गन चलाते समय फटी। हादसे में 11 साल के मासूम का हाथ के उड़े चिथड़े। पाइप में अधिक गंधक पोटाश भरने के कारण हुआ हादसा। बिहार के भागलपुर में काली प्रतिमा के विसर्जन के दौरान स्टेशन चौक पर 2 गुटों के बीच हुई झड़प। भीड़ के बीच मंच पर बैठे लोग पर। मुंबई टेस्ट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर में न्यूजीलैंड ने मारी बाजी। 121 के स्कोर पर ऑल आउट हुआ भारत। घर में क्लीन स्वीप हुआ भारत। न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरह से हराया। 3-0 से सीरीज की अपने नाम। मुंबई में तीसरे टेस्ट हारकर न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास। 91 साल में पहली बार भारत में किसी टीम ने किया क्लीन स्वीप। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद भारत को WTC में लगा बड़ा झटका। लगातार 3 टेस्ट हारकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर लुढ़का भारत। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर जडेजा ने रचा इतिहास। टेस्ट में सबसे ज्यादा 10 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बने जडेजा।